क्या आप भी हर महीने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और लोन की किश्तों में उलझे रहते हैं और सोचते हैं क्या मैं कभी इस फाइनेंशियल जाल से बाहर निकल पाऊंगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे द टोटल मनी मेकओवर की वो 7 पावरफुल स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम शेयर करेंगे एक बोनस एक्शन प्लान जो आज से ही आपके पैसे को कंट्रोल में ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक आम इंसान से आर्थिक हीरो बनने की ये जर्नी। द टोटल मनी मेकओवर, प्रूवन प्लान फॉर फाइनेंशियल फिटनेस। लेखक दवे राम से। आर्थिक रूप से सामान्य होना वास्तव में खतरे की घंटी है। डेव रैमजी की किताब की शुरुआत इस सच्चाई को उजागर करने से होती है कि आज के दौर में सामान्य, नॉर्मल वित्तीय जीवन जीना वास्तव में संकट में जीना है। मतलब, सामान्य व्यक्ति के पास शायद क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। वह ईएमआई पर चीजें खरीदता है, जैसे कार, मोबाइल, टीवी या यहां तक कि छुट्टियां भी। वह हर महीने तनख्वाह से तनख्वाह तक जीता है, कुछ भी बचत नहीं होती। समस्या का असली कारण सोचने का तरीका। लेखक बताते हैं कि असली समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि हमारी सोच की है। लोग मानते हैं कि कर्ज लेना एक सामान्य बात है, कि क्रेडिट स्कोर बनाना जरूरी है, और कि सभी को लोन लेकर ही चीजें खरीदनी चाहिए। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे आर्थिक गुलामी में डालती है। द टोटल मनी मेकओवर एक समाधान, एक योजना। डेव रैमजी एक स्पष्ट, चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप प्लान देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पा सकता है, आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार हो सकता है, दीर्घकालिक निवेश शुरू कर सकता है, और अंततः आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर दूसरों की मदद भी कर सकता है। मिथक बनाम सच्चाई। किताब की शुरुआत में ही वे आमतौर पर माने जाने वाले मिथकों को तोड़ते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड जरूरी है, बिना लोन लिए घर नहीं खरीदा जा सकता, कर्ज लेना समझदारी की बात है। इन भ्रमों से बाहर निकलना ही पहले कदम की शुरुआत है, संपूर्ण आर्थिक फिटनेस की दिशा में पहला कदम। लेखक हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि यह एक शॉर्टकट योजना नहीं है। यह एक जीवन शैली में बदलाव की योजना है, जिसमें अनुशासन, ईमानदारी और दृढ़ता की जरूरत होती है। निष्कर्ष। डेव कहते हैं कि अगर आप सच में आर्थिक बदलाव चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग रास्ता चुनना होगा। नॉर्मल लोग कर्ज में जीते हैं, आपको असामान्य, डिफरेंट बनना होगा। अध्याय 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज, चुनौती स्वीकार करें। इस पहले अध्याय में लेखक पाठकों को खुद के साथ ईमानदारी से एक आर्थिक चैलेंज लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सिर्फ पैसे की प्लानिंग की बात नहीं है, यह आपकी मानसिकता और आदतों को बदलने की चुनौती है। 1. खुद से सच बोलना है। ज्यादातर लोग अपने असली आर्थिक हालात को नजरअंदाज करते हैं। वे खुद से झूठ बोलते हैं। सब ठीक है, थोड़ा कर्ज तो चलता है, बाद में बचत कर लेंगे। असल में, जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि आप आर्थिक रूप से अनफिट हैं, आप फिट नहीं हो सकते। 2. सोच को बदलना होगा। आर्थिक बदलाव एक मानसिक बदलाव से शुरू होता है। आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वही आपको फंसा रहा है। उदाहरण। भीड़ कहती है, ईएमआई पर कार लो। डेव कहते हैं, पहले पैसा बचाओ, फिर लो। 3. बहानेबाजी छोड़नी होगी। लेखक बताते हैं कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना देते हैं। मेरी सैलरी ही कम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक बदलाव नहीं आएगा। 4. टोटल मनी मेकओवर संपूर्ण परिवर्तन। यह सिर्फ बजट बनाने या खर्च कम करने की टिप्स नहीं है। यह एक पूरा लाइफस्टाइल बदलाव है। आपको आदतें बदलनी होंगी, खर्च पर कंट्रोल रखना होगा, और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। 5. नो मोर एक्सक्यूजेस, अब बहानों की छुट्टी। डेव कहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने का मतलब है कि आप अब और
कर्ज में नहीं रहना चाहते, रोज की चिंता में नहीं जीना चाहते, और अब आप बदलाव को लेकर गंभीर हैं। अध्याय का संदेश। बदलाव तभी शुरू होता है जब आप अंदर से तय करते हैं कि अब और ऐसे नहीं जीना है। अध्याय 1 का टेकअवे। सच स्वीकार करें, आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सोच बदलें, सामान्य बनना बंद करें। बहाने छोड़े, जिम्मेदारी लें। खुद से एक वादा करें, अब से आगे एक बेहतर आर्थिक जीवन शुरू होगा। अध्याय 2, डिनायल। आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। मैं उतनी बुरी हालत में नहीं हूं। इस अध्याय का मुख्य संदेश। सबसे बड़ी रुकावट जो हमें आर्थिक रूप से बेहतर बनने से रोकती है, वह है इनकार करना, डिनायल। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी है। 1. मुझे तो कोई समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। लोग अक्सर अपने खर्चों, कर्ज और पैसे की हालत को लेकर आंखें मूंद लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं बाकी लोगों से तो बेहतर हूं। मैं टाइम पर किश्तें भर रहा हूं, तो दिक्कत कहाँ है? थोड़ा कर्ज तो चलता है। सच, आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप मानते रहेंगे कि आप पहले से ही ठीक हैं। 2. डिनायल आपको रोकता है आगे बढ़ने से भी और सुधार करने से भी। इनकार की वजह से आप बदलाव की जरूरत महसूस ही नहीं करते। जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं करते, आप ना कर्ज से छुटकारा पाएंगे, ना बचत करेंगे, और ना ही निवेश की शुरुआत। 3. दिखावे के लिए जीना, फाइनेंशियल फॉल। बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड चीजें, ईएमआई पर छुट्टियां। पर अंदर से उनकी आर्थिक हालत खस्ता होती है। दिखावे का जीवन जीना आपको असल जीवन से दूर करता है। 4. अब समय है आईना देखने का और सफाई शुरू करने का। डेव कहते हैं कि जब आप इनकार की स्थिति से बाहर निकलते हैं, तभी आप सचमुच सुधार कर सकते हैं। बदलाव की शुरुआत होती है इस स्वीकार से, हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है और मुझे इसे सुधारना है। अध्याय 2 का टेकअवे। खुद को धोखा देना बंद करें। अपनी आर्थिक सच्चाई का सामना करें। दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। सच्चाई से ही समाधान की शुरुआत होती है। डेव का एक संदेश इस अध्याय से। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका भ्रम है। उसे तोड़िए और आगे बढ़िए। अध्याय 3, डेट मिथ्स। डेट इज नॉट टूल। कर्ज एक टूल नहीं, एक जाल है। इस अध्याय में डेव रैमजी उन झूठे विश्वासों, मिथ्स, को तोड़ते हैं जो समाज में कर्ज को एक साधन, टूल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। असल में कर्ज आपके भविष्य को बंधक बनाता है, यह मदद नहीं करता, यह रोकता है। 1. मिथक, कर्ज तो जरूरी है। हकीकत, कर्ज जरूरी नहीं, यह एक आदत बन चुकी है। लोग मानते हैं कि बिना कर्ज लिए कुछ बड़ा नहीं हो सकता, जैसे घर, कार, पढ़ाई या बिजनेस। लेकिन कर्ज का मतलब है कि आपने अपनी आने वाली कमाई को गिरवी रख दिया है। 2. मिथक, क्रेडिट कार्ड स्मार्ट लोगों का टूल है। सच, क्रेडिट कार्ड आपको अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। रिसर्च बताती है कि लोग कार्ड से ज्यादा खर्च करते हैं बनिस्बत नकद के। आप पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स के चक्कर में कर्ज में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का असली रिवॉर्ड ब्याज और तनाव है। 3. मिथक, कार लोन तो आम बात है। सच, कार एक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसका लोन नहीं। ईएमआई पर कार खरीदने से आप ऐसी चीज के लिए कर्ज लेते हैं जिसकी वैल्यू हर दिन घटती है। डेव कहते हैं, कार लीज नहीं की जाती, खरीदी जाती है, वो भी बिना कर्ज के। 4. मिथक, स्टूडेंट लोन के बिना पढ़ाई मुमकिन नहीं। सच, पढ़ाई के लिए विकल्प मौजूद हैं, स्कॉलरशिप, कम फीस वाले कॉलेज, पार्ट टाइम काम। कर्ज लेकर पढ़ाई करना आपको करियर की शुरुआत से ही बोझ में डाल देता है। 5. कर्ज एक जाल है, सुविधा नहीं। शुरुआत आसान लगती है, थोड़ा सा उधार लेंगे, जल्दी चुका देंगे। लेकिन धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन जाता है, एक उधार चुकाते हुए दूसरा लेने की।
कर्ज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यह आपकी आमदनी को खा जाता है। अध्याय 3 का टेकअवे सार। कर्ज कोई वित्तीय रणनीति नहीं, यह एक आर्थिक बीमारी है। बिना कर्ज के भी आप जीवन चला सकते हैं और वो ज्यादा आजाद होगा। कर्ज से निकलना ही टोटल मनी मेकओवर की असली शुरुआत है। डेव रैमजी का संदेश इस अध्याय से। आपको कर्ज की जरूरत नहीं है, कर्ज को आपकी जरूरत है। अध्याय 4 मनी मिथ्स द नॉन सीक्रेट्स ऑफ द रिच। अमीर बनने के झूठे राज। लोग मानते हैं कि अमीर बनने के पीछे कोई गुप्त फॉर्मूला या सीक्रेट ट्रिक होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग वही करते हैं जो कोई भी कर सकता है, साधारण लेकिन लगातार, सिंपल बट कंसिस्टेंट आदतें अपनाकर। 1 मिथक, अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं। सच, अमीरी का ज्यादातर संबंध अनुशासन, बचत और लंबे समय तक निवेश करने से होता है। बहुत से अमीर लोग भी जीरो से शुरू हुए। उन्होंने धीरे धीरे सालों तक मेहनत की और पैसे को सही दिशा में लगाया। अमीर बनना भाग्य नहीं, आदतों का खेल है। 2 मिथक, जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट जरूर होगा। सच, लॉटरी, क्रिप्टो में जुआ, MLM स्कीम्स, ये सारे शॉर्टकट दिखते हैं, लेकिन अक्सर धोखा होते हैं। अमीर बनने के लिए धीमी लेकिन स्थायी गति ही काम करती है। लेखक इसे कहते हैं छिपकली की चाल, खरगोश नहीं। 3 मिथक, अगर मेरी आमदनी बढ़ जाए मैं अमीर हो जाऊंगा। सच, अमीरी का आमदनी से उतना संबंध नहीं जितना बचत और खर्च पर नियंत्रण से है। कई लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी करते हैं, नतीजा कोई बचत नहीं। अमीर वही होता है जो अपनी कमाई में से थोड़ा नहीं, नियमित बचाता है। 4 मिथक, क्रेडिट स्कोर ही सब कुछ है। सच, क्रेडिट स्कोर सिर्फ ये बताता है कि आप कितने अच्छे से कर्ज चुकाते हैं। यह कभी नहीं बताता कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं। आपको कर्ज से खेलने की जरूरत नहीं है, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। 5 असली सीक्रेट्स जो छुपे नहीं हैं। बजट बनाना और उस पर टिके रहना। बचत करना, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। किसी भी कर्ज को तेजी से चुकाना। समझदारी से निवेश करना, जैसे सिप, म्यूचुअल फंड्स। लाइफस्टाइल को सादगी से जीना। अध्याय 4 का टेकअवे। अमीरी के कोई जादू नहीं होते, सिर्फ व्यवहारिक आदतें होती हैं। अगर आप भी वही आदतें अपनाते हैं तो आप भी आर्थिक रूप से आजाद बन सकते हैं। जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता से दूर रहें और धीरे धीरे लेकिन लगातार का रास्ता अपनाएं। डेव रैमजी का संदेश। सीक्रेट्स वही होते हैं जो सबके सामने होते हैं, बस लोग उन्हें अपनाते नहीं। अध्याय 5 2 more hurdles, ignorance and keeping up with the Joneses। 2 बड़ी रुकावटें, अज्ञानता और दिखावे की दौड़। इस अध्याय में डेव रैमजी 2 और मानसिक और सामाजिक रुकावटों पर बात करते हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने से रोकती है। 1 इग्नोरेंस, अज्ञानता, जानकारी की कमी। 2 कीपिंग अप विद द जोन्सेस, दूसरों की बराबरी का दबाव, दिखावा। 1 इग्नोरेंस, जानकारी की कमी, सबसे बड़ी दीवार। समस्या। बहुत से लोग पैसे से जुड़ी बेसिक बातें नहीं जानते, जैसे बजट कैसे बनाते हैं, कर्ज कैसे खत्म करें, निवेश कहाँ करें। स्कूल या कॉलेज में हमें पैसे को मैनेज करना सिखाया ही नहीं जाता। सच्चाई। अज्ञानता कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसे दूर ना करना खतरनाक है। इस किताब में डेव कहते हैं, इफ यू डिडंट नो, नाउ यू डू, नाउ डू समथिंग अबाउट इट। अगर आपको नहीं पता था, अब पता है, अब कुछ कीजिए। 2 कीपिंग अप विद द जोन्सेस, दिखावे की दौड़। समस्या। हम दूसरों को देखकर अपना खर्चा तय करते हैं। पड़ोसी के पास नई कार है, हमें भी चाहिए। दोस्त ने नया फोन लिया है, अब हमारा पुराना लगता है। असली खतरा। हम दिखावे के लिए उधार लेते हैं और खुद को फंसा लेते हैं। जोन्सेस यानी समाज के बाकी लोग शायद खुद भी कर्ज में डूबे हों, पर हम बस उनका बाहर से चमकता लाइफस्टाइल देखते हैं। 3 इस झूठी दौड़ को रोकना जरूरी है।
असली आज़ादी तब है जब आप किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना चाहते। मिनिमलिज्म और फाइनेंशियल सिंप्लिसिटी ही असली सुख देते हैं। दिखावे के लिए जीने की बजाय अपने लक्ष्यों के लिए जीना शुरू कीजिए। अध्याय 5 का टेकअवे सार। रुकावट समाधान। अज्ञानता सीखिए, पढ़िए, सही जानकारी लीजिए। आर्थिक समझदारी से ही बदलाव शुरू होता है। दिखावा खुद की जिंदगी जिए, दूसरों की नकल मत करें। खर्च कम करिए, शांति पाए। डेव रैमजी का संदेश। उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो जो इसकी परवाह भी नहीं करते, चुपचाप धन संचय करने पर ध्यान केंद्रित करो। अध्याय 6 सेव $1000 फास्ट, वॉक बिफोर यू रन। $1000 जल्दी बचाओ, दौड़ने से पहले चलना सीखो। डेव रैमजी कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो पहले एक छोटा लेकिन अहम कदम उठाना होगा। $1000 या लगभग 80,000 रुपये भारतीय रुपया का इमरजेंसी फंड असब तैयार करना। बिना इमरजेंसी फंड के फाइनेंशियल बदलाव की शुरुआत अधूरी है। 1. आपातकालीन फंड क्यों जरूरी है? बिना इमरजेंसी फंड के छोटी छोटी अचानक जरूरतें जैसे मेडिकल बिल, गाड़ी खराब होना या किसी महीने की जरूरी EMI आपको फिर से क्रेडिट कार्ड या कर्ज की तरफ धकेल देती है। इमरजेंसी फंड क्या करता है? आर्थिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आपकी मानसिक शांति बढ़ाता है क्योंकि आपको पता है कि अचानक खर्च के लिए कुछ बचा है। 2. दौड़ने से पहले चलना क्यों जरूरी है? लोग सीधा निवेश, रिटायरमेंट प्लान या रियल एस्टेट में घुसने की सोचते हैं। लेकिन जब तक आपके पास एक छोटा सुरक्षा कवच नहीं होगा, आप कोई भी बड़ा फैसला तनाव और डर के साथ लेंगे। सही नींव के बिना इमारत टिकती नहीं, यही $1000 की भूमिका है। 3. $1000 फंड जल्दी कैसे बचाए? डेव के सुझाव। उपाय उदाहरण। फालतू खर्च बंद करें, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे सब्सक्रिप्शन। अस्थायी काम करें, पार्ट टाइम जॉब, वीकेंड फ्रीलांसिंग। बेचने लायक सामान बेचे, पुराने गैजेट्स, कपड़े, फर्नीचर। फैमिली से ओपनली बात करें, घरवालों को समझाएं कि यह अस्थायी बचत कितनी जरूरी है। यह इमरजेंसी फंड अस्थायी है, लेकिन इसका असर स्थायी होगा। अध्याय 6 का टेकअवे। $1000 बचाना छोटा काम लगता है, पर यही आपको कर्जमुक्त जीवन की दिशा में पहला ठोस कदम देता है। यह न सिर्फ आपके फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत है, बल्कि एक मानसिक बदलाव भी है। डेव रैमजी का संदेश। छोटा कदम, बड़ा असर। पहले खुद को सुरक्षित करो, फिर बाकी दुनिया फतह करो। अध्याय 7 द डेथ स्नोबॉल, लूज वेट फास्ट, रियली। द डेथ स्नोबॉल, कर्ज से छुटकारा तेजी से पाए। डेव रैमजी इस अध्याय में एक बहुत ही प्रभावी तरीका बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति तेजी से और स्थायी रूप से अपने कर्ज से छुटकारा पा सकता है। इस तकनीक को वो कहते हैं डेथ स्नोबॉल मेथड, कर्ज का बर्फ का गोला। डेथ स्नोबॉल क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है छोटे कर्ज से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़े कर्ज की ओर बढ़ना। तरीका 1. अपने सभी कर्ज की लिस्ट बनाएं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, दोस्तों का उधार आदि। 2. उन्हें राशि के हिसाब से सबसे छोटे से बड़े क्रम में लगाएं, ब्याज दरों को फिलहाल इग्नोर करें। 3. हर महीने सबसे छोटे कर्ज को जितना हो सके उतना ज्यादा चुकाएं। बाकी कर्जों पर सिर्फ न्यूनतम भुगतान करें, मिनिमम पेमेंट। 4. जैसे ही पहला कर्ज खत्म होता है, उस पर जो पैसा जाता था अब अगले कर्ज पर लगाएं। 5. इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, हर बार बर्फ का गोला और बड़ा होता जाएगा। क्यों यह तरीका काम करता है? क्योंकि यह बिहेवियर चेंज पर आधारित है, न कि सिर्फ गणित पर। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से बदलाव करते हैं। छोटा कर्ज चुकाने पर मिलता है क्विक विन, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। हर बार जब एक लोन खत्म होता है, आपको लगता है मैं ये कर सकता हूं। स्नोबॉल बनाम ब्याज दर वाला तरीका। तुलना डेथ स्नोबॉल, हाईएस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट। आधार कर्ज की राशि, ब्याज दर। फोकस, भावनात्मक जीत, गणितीय बचत। मनोवैज्ञानिक असर, तेज, सकारात्मक, धीमा, निराशाजनक।
अनुशासन बनता है जल्दी धीरे। डेव कहते हैं, मैथ डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, बिहेवियर डज। अध्याय 7 का टेक अवे। आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं बशर्ते आप सही रणनीति अपनाएं। डेथ स्नोबॉल मेथड आसान, कारगर और लंबे समय तक असरदार है। यह फाइनेंशियल फिटनेस के लिए एक्शन प्लान की तरह काम करता है, जैसे वजन घटाने की डाइट। छोटा शुरू करो, बड़ा असर पाए। डेव रैमजी का संदेश। आप कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते, आपको इस पर तीव्रता से हमला करना होगा। अध्याय 8, फिनिश द इमरजेंसी फंड, किक मर्फी आउट। इमरजेंसी फंड को पूरा करो, मर्फी को बाहर निकालो। डेव रैमजी कहते हैं कि अगर आप एक मजबूत, कर्ज मुक्त और तनाव मुक्त जीवन चाहते हैं, तो आपका पूरा इमरजेंसी फंड तैयार होना बेहद जरूरी है। मर्फीज लॉ, जो कुछ भी गलत हो सकता है वह कभी न कभी जरूर होगा। और मर्फी सबसे पहले उन्हीं के घर आता है जिनके पास सेफ्टी नेट नहीं होती। 1. इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सुरक्षा कवच। पहले आपने $1000 की शुरुआती इमरजेंसी राशि बनाई थी। अध्याय 6। अब समय है उस फंड को फुल फ्लेज्ड इमरजेंसी फंड में बदलने का। लक्ष्य 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च जितनी राशि बचाएं, ताकि अगर नौकरी जाए, बीमारी हो या कोई और बड़ा खर्च आ जाए तो कर्ज में डूबना न पड़े। 2. कितना बचाना चाहिए। जीवन शैली बचत राशि का लक्ष्य। नौकरी स्थिर है, खर्च कम है, 3 महीने का खर्च। अनिश्चित इनकम, जैसे फ्रीलांसर, 6 महीने का खर्च। उदाहरण, अगर आपका मासिक खर्च 40,000 रुपये है, तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,20,000 रुपये से 2,40,000 रुपये तक। 3. इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। अलग सेविंग अकाउंट में रखें ताकि जरूरत के समय आसानी से मिल जाए। लेकिन इसे खर्च करने की आदत न बनाएं, सिर्फ सच्ची इमरजेंसी के लिए रखें। इमरजेंसी का मतलब नया आईफोन या छुट्टी पर जाना नहीं होता। 4. मर्फी को बाहर कैसे निकालें। डेव मजाक में कहते हैं, मर्फी डजंट नॉक ऑन द डोर ऑफ पीपल विद अ फुल इमरजेंसी फंड। जब आपके पास ये फंड होता है, आप डर से नहीं, शांति से निर्णय लेते हैं। छोटी दिक्कतें बड़े संकट नहीं बनती। आप और आपका परिवार सुरक्षित महसूस करता है। अध्याय 8 का टेक अवे सार। समस्या समाधान। अचानक खर्च या आर्थिक संकट, इमरजेंसी फंड। मर्फी के लॉ का डर, तैयार रहना। 3 से 6 महीने की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता प्लस मानसिक शांति। डेव रैमजी का संदेश। जब आप मर्फी के लिए तैयार होते हैं तो वह नहीं आता। अध्याय 9, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग, बी फाइनेंशियली हेल्दी फॉर लाइफ। रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट को अधिकतम करें, जीवन भर आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें। अब जब आपने सभी कर्ज चुका दिए और इमरजेंसी फंड भी बना लिया, तो अगला बड़ा और निर्णायक कदम है रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना, ताकि आप जीवन भर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। 1. रिटायरमेंट की योजना क्यों जरूरी है। आप जीवन भर कमाना नहीं चाहते, लेकिन जीना तो है। रिटायरमेंट के बाद आपकी आय नहीं होगी, लेकिन खर्च हमेशा रहेगा। घर, स्वास्थ्य, भोजन और यात्रा। अगर आपने आज निवेश नहीं किया, तो कल आपके पास केवल पछतावा होगा। 2. कितना निवेश करें। डेव का गोल्डन रूल। अपनी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट में लगाइए। उदाहरण, अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, तो कम से कम 7,500 रुपये हर महीने रिटायरमेंट फंड में जाए। 3. कहाँ निवेश करें। डेव रैमजी अमेरिका के हिसाब से निवेश विकल्प जैसे 401 के, रोथ ईरा आदि की बात करते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। विकल्प विशेषता। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नौकरीपेशा लोगों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट फंड। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुरक्षित, टैक्स फ्री, लॉन्ग टर्म निवेश। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, सरकार समर्थित, रिटायरमेंट के लिए बढ़िया विकल्प। म्यूचुअल फंड्स, सिप के जरिए, मार्केट लिंक्ड, पर लंबे समय में शानदार रिटर्न।
इक्विटी, लंबी अवधि के लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा लेकिन रिटर्न भी बेहतर हो सकते हैं। निवेश विविध हो, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालिए। 4. फाइनेंशियल हेल्थ मनी प्लस माइंडसेट। सिर्फ पैसा जोड़ना ही काफी नहीं, सही सोच और धैर्य जरूरी है ताकि आप अपने निवेश को न छेड़े न डरें। रिटायरमेंट प्लानिंग एक धीमा लेकिन मजबूत मैराथन है, इसमें धैर्य ही कुंजी है। अध्याय 9 का टेकअवे। सीख सारांश। जल्दी निवेश शुरू करें, समय सबसे बड़ा संपत्ति है। 15% नियम अपनाएं, आय का 15% रिटायरमेंट के लिए। निवेश को समझे, ज्ञान के साथ निवेश करें। दीर्घकालिक सोच रखें, शॉर्टकट नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। डेव रैमजी का संदेश। आज ऐसे जियो जैसे कोई और नहीं जी सकता, ताकि कल तुम ऐसे जी सको जैसे कोई और नहीं जी सकता। अध्याय 10 कॉलेज फंडिंग, मेक श्योर द किड्स आर फिट टू। कॉलेज फंडिंग, बच्चों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। डेव रैमजी इस अध्याय में बताते हैं कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सही तरीके से और समय पर योजना बनाना कितना जरूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो या तो बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे, स्टूडेंट लोन, या माता पिता अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को खतरे में डाल देंगे। 1. बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन कर्ज नहीं। कॉलेज जाना जरूरी है, लेकिन कर्ज में डूबकर नहीं। डेव मानते हैं कि स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ा जाल है। युवा उम्र में ही अगर कर्ज की आदत लग गई तो आगे की पूरी फाइनेंशियल लाइफ डगमगा सकती है। इसलिए समय रहते प्लान करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना कर्ज के पूरी हो सके। 2. कैसे तैयार करें कॉलेज फंड। भारत के संदर्भ में कुछ विकल्प विशेषता। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के लिए टैक्स फ्री, सुरक्षित। म्यूचुअल फंड्स सिप, लॉन्ग टर्म, महंगाई को मात देने वाला। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुरक्षित, लॉन्ग टर्म। चाइल्ड प्लान्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, मिश्रित रिटर्न, सावधानी से चुने। एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट, ईएसए बटा यूएलआईपीज, लंबे समय के लिए योजना बनाएं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान होगा लक्ष्य तक पहुंचना। 3. बच्चों को भी सिखाएं पैसों की समझ। बच्चों को मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना शुरू करें। उन्हें सिखाएं बजट क्या होता है, सेविंग्स क्यों जरूरी है, कर्ज से कैसे बचें। बच्चे तभी आर्थिक रूप से फिट होंगे जब उन्हें पैसों की समझ दी जाए। अध्याय 10 का टेकअवे पॉइंट सारांश। स्टूडेंट लोन से बचें, कॉलेज शिक्षा कर्ज मुक्त हो। समय पर योजना बनाएं, फंडिंग आसान और तनाव मुक्त होगी। बच्चों को शिक्षा दें, फाइनेंशियल साक्षरता जरूरी है। सिप जैसे लॉन्ग टर्म निवेश करें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका मित्र है। डेव रैमजी का संदेश। कॉलेज फंडिंग एक उपहार है, इसे अभिशाप न बनने दें। अध्याय 11 पे ऑफ द होम मॉर्गेज, बी अल्ट्राफिट। होम लोन चुकाओ, बनो अल्ट्राफिट। डेव रैमजी मानते हैं कि कर्ज मुक्त जीवन ही असली अमीरी है। और जब तक आपका घर, होम, कर्ज से मुक्त नहीं होता, तब तक आपकी संपत्ति अधूरी है। घर का मालिक बनो, बैंक का नहीं। 1. घर का लोन भी कर्ज है और इससे छुटकारा जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि होम लोन अच्छा कर्ज होता है, लेकिन डेव कहते हैं कि कोई भी कर्ज अच्छा कर्ज नहीं होता। लोन चाहे कम ब्याज पर हो, वो आपकी आजादी पर बोझ है। जब आप घर का पूरा मालिक बन जाते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होता और मानसिक शांति बहुत बढ़ जाती है। 2. घर का लोन जल्दी चुकाने के फायदे। लाभ विवरण। मानसिक शांति, कोई ईएमआई नहीं, कोई तनाव नहीं। ब्याज की बचत, 20 से 30 साल के लोन में ब्याज बहुत ज्यादा होता है। असली मालिक घर पूरी तरह से आपका होता है। निवेश की आजादी, ईएमआई की राशि अब निवेश में लग सकती है। 3. कैसे जल्दी चुकाएं होम लोन। रणनीति। एक बजट में ईएमआई के अलावा अतिरिक्त राशि जोड़े। जितना हो सके हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट पर अतिरिक्त पेमेंट करें। 2. बोनस टैक्स रिफंड को लोन में लगाएं।
एक्स्ट्रा इनकम का सही इस्तेमाल करें। 3 लोन रिफाइनेंस या शॉर्ट टर्म ईएमआई चेक करें। कम ब्याज दर पर ट्रांसफर करें या टेन्योर घटाएं। 4 ईएमआई बढ़ाएं जब इनकम बढ़े। प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट का कुछ हिस्सा ईएमआई में लगाएं। छोटा कर्ज भी बड़ा बन सकता है अगर आप उसे समय से खत्म न करें। 4 होम लोन चुकाने का साइकोलॉजिकल असर। आप आज़ादी महसूस करते हैं, जोखिम कम हो जाता है, नौकरी जाने या आपात स्थिति में आपको घर खोने का डर नहीं। धन संचय, वेल्थ बिल्डिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अध्याय 11 का टेकअवे। मुद्दा समाधान। लंबा होम लोन जीवन भर की ईएमआई जल्दी पेमेंट शुरू करें। मानसिक तनाव लोन मुक्त जीवन सुकून। ब्याज में पैसे की बर्बादी फुल पार्ट पेमेंट से बचत करें। डेव रैमजी का संदेश। आपकी आय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति निर्माण साधन है, इसे ब्याज के रूप में बैंक को न दें। अध्याय 12 बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, मिस्टर यूनिवर्स ऑफ मनी। दौलत बनाओ, जबरदस्त तरीके से बनो, मिस्टर यूनिवर्स ऑफ मनी। डेव इस अंतिम अध्याय में कहते हैं कि अब जब आप कर्ज मुक्त हैं, इमरजेंसी फंड है, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो गया है और घर का लोन भी चुका दिया है, तो अब समय है दौलत बनाने का, वो भी जबरदस्त तरीके से। अब आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करेगा। 1 आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, क्या मतलब है? डेव मजाक में कहते हैं, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने शरीर को अल्ट्राफिट बनाया, वैसे ही आप पैसे के मामले में मिस्टर यूनिवर्स बन सकते हैं। सोचिए, बिना कर्ज का जीवन, मजबूत निवेश पोर्टफोलियो, बड़ी बचत, दूसरों की मदद करने की शक्ति। 2 दौलत क्यों बनानी है? सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। डेव कहते हैं कि दौलत का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए आराम पाना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाना है। उद्देश्य उदाहरण, परिवार की आजादी, बच्चों की शादी, हेल्थ केयर, बुढ़ापे की सुरक्षा, समाज को देना, चैरिटी, जरूरतमंदों की मदद, प्रेरणा बनना, फाइनेंशियल फिटनेस का उदाहरण बनना। 3 दौलत बनाने की रणनीति, स्टेप बाय स्टेप। ये काम लगातार करते रहें। 1 नियमित निवेश जारी रखें, सिप, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स आदि। 2 फालतू खर्चों से बचें, जैसे दिखावे की लाइफस्टाइल। 3 नई स्किल्स सीखें, जिससे इनकम बढ़े। 4 असली संपत्ति बनाएं, रियल एस्टेट, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स। 5 अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करें। पैसा बढ़ाना एक अभ्यास है, कोई इत्तेफाक नहीं। 4 सबसे बड़ा मकसद दूसरों को देना। डेव कहते हैं कि दौलत का सबसे पवित्र उपयोग है गिव लाइक क्रेजी, मतलब जरूरतमंदों की मदद करें, समाज में बदलाव लाएं। देने से मिलने वाली खुशी किसी और चीज में नहीं है। अध्याय 12 का टेकअवे पॉइंट सारांश। अब आप वेल्थ बिल्डर हैं, बचत और निवेश को जारी रखें। दौलत का उद्देश्य सिर्फ आराम नहीं, समाज में बदलाव लाना। बड़ी सोच, बड़ा प्रभाव, पैसे को लक्ष्य के साथ चलाएं। देने की आदत डालें, दौलत का सबसे सुंदर उपयोग। डेव रैमजी का अंतिम संदेश। ऐसा जियो जैसा कोई और नहीं कर सकता, ताकि बाद में तुम वैसा जी सको और दे सको जैसा कोई और नहीं कर सकता। अध्याय 13 लाइव लाइक नो वन एल्स, जियो वैसा जैसा कोई और नहीं जीता। डेव रैमजी कहते हैं कि अब जब आपने सारे कर्ज चुकता कर दिए, एक मजबूत आपातकालीन फंड बना लिया, रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू कर दिया, बच्चों की पढ़ाई और घर की ईएमआई खत्म कर दी, तो अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप असली आजादी से जी सकते हैं। लाइव लाइक नो वन एल्स। 1 अब आप फाइनेंशियल फ्री हैं। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन अब पैसा आपके पीछे भागेगा। अब आप अपना समय अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, अपनी नौकरी को पसंद के अनुसार चुन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बिना कर्ज के डर के। यह सब आम नहीं है।
यही है लाइव लाइक नो वन एल्स। 2. यह सिर्फ पैसे की आज़ादी नहीं, मानसिक आज़ादी है। अब आप तनाव में नहीं, बल्कि शांति से जीते हैं। आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती। आपकी शादी, परिवार और स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। जब आर्थिक तनाव खत्म होता है, तो जिंदगी का असली आनंद शुरू होता है। 3. अब दूसरों के लिए जियो। डेव कहते हैं, जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं और दौलत बनाना शुरू करते हैं, तब आप सबसे ज्यादा असरदार बनते हैं, समाज के लिए। आप अब दान कर सकते हैं, बिना स्वार्थ के मदद कर सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं इस सफर पर चलने के लिए। अध्याय 13 का टेकअवे। सोच व्यवहार। सामान्य लोग कर्ज में जीते हैं, आप आजादी में जीते हैं। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। डेव रैमजी का अंतिम मंत्र। ऐसा जियो जैसा कोई और नहीं कर सकता, ताकि बाद में तुम वैसा जी सको और दे सको जैसा कोई और नहीं कर सकता। द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज विजेताओं से मिलिए। मीट द विनर्स ऑफ द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। इस भाग में डेव रैमजी उन असली लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने इस फाइनेंशियल फिटनेस प्लान को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। इन कहानियों का मकसद है प्रेरणा देना, उम्मीद जगाना, यह दिखाना कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 1. आम लोग, असाधारण बदलाव। ये विजेता कोई करोड़पति या बिजनेस टाइकून नहीं थे। ये थे शिक्षक, सैनिक, नर्स, ऑफिस कर्मचारी, युवा कपल्स या अकेली माताएं। लेकिन इन सबकी एक बात कॉमन थी। इन्होंने कर्ज से आजादी के लिए मजबूत निर्णय लिया। 2. उनकी कहानियों में जो बातें उभर कर आईं। हमने मिलकर बजट बनाना शुरू किया। एक युवा जोड़े ने हर हफ्ते मिलकर बजट बनाया और 2 साल में $80,000 का कर्ज खत्म किया। हमने बेचना शुरू किया, फालतू चीजें, कार, सामान। एक परिवार ने 2 गाड़ियां बेचीं, EMI खत्म की और सस्ती कार में खुश रहना सीखा। हमारे रिश्ते सुधर गए। पति पत्नी के बीच कर्ज की टेंशन ने तनाव बढ़ाया था, लेकिन मिलकर टोटल मनी मेकओवर अपनाने से रिश्ता और मजबूत हुआ। हमने बच्चों को भी सिखाया। माता पिता ने बच्चों को बचत और स्मार्ट खर्च सिखाया, अगली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव। 3. इन कहानियों से क्या सीखें? सीख मतलब अनुशासन जरूरी है, सफलता कोई जादू नहीं, रोजमर्रा का अभ्यास है। मिलकर चलना ताकत है, जो परिवार साथ में प्लान करता है वो जीतता है। डर को हराओ, बदलाव मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। देरी मत करो, जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। 4. आप भी विजेता बन सकते हैं। डेव यही संदेश देते हैं। अगर उन्होंने किया तो आप भी कर सकते हैं। फर्क बस इतना है, क्या आप तैयार हैं? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये केवल सादा, अनुशासित वित्तीय जीवन है। अंतिम प्रेरणा। सक्सेस इज नॉट फॉर द लकी, इट्स फॉर द कमिटेड। सफलता किस्मत वालों के लिए नहीं, प्रतिबद्ध लोगों के लिए है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। पैसे को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। 1. आपकी आज की आदतें आपकी कल की आजादी तय करती हैं। डेव रैमजी इस किताब में सिखाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि यह एक साधारण लेकिन अनुशासित योजना है जिसे लगातार फॉलो करना होता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आम आय में भी असाधारण जीवन जीना चाहते हैं। 2. कुल 7 स्टेप्स का मास्टर प्लान। द टोटल मनी मेकओवर एक क्लियर 7 स्टेप प्लान है जो 1,10,000 की इमरजेंसी सेविंग से शुरू होता है। 2. सारे कर्ज, EMIs, क्रेडिट कार्ड खत्म करने पर फोकस करता है। 3. फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल सुरक्षा और दौलत बनाने की ओर ले जाता है। 3.
सबसे बड़े दुश्मन। इस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन है दिखावा, शो ऑफ, कर्ज को सहूलियत समझना और यह सोच कि अभी नहीं तो कभी नहीं। डेव साफ कहते हैं, कर्ज कोई साधन नहीं है, यह एक जाल है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। 4. असली दौलत क्या है? पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, बल्कि सही जगह खर्च करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अगली पीढ़ी के लिए वित्तीय शिक्षा और आजादी छोड़ जाना, यही असली दौलत है। 5. अंतिम संदेश। आज वैसा जियो जैसा कोई नहीं जीता, ताकि कल वैसा जी सको जैसा कोई नहीं जीता। Live like no one else, so later you can live and give like no one else. आपका एक्शन प्लान क्या हो सकता है? अगर आप इस किताब को फॉलो करना चाहते हैं, तो एक प्लान बनाइए। खर्च ट्रैक कीजिए। EMI और कर्ज से मुक्त होइए। सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। तो दोस्तों, यही था दवे रामसे का द टोटल मनी मेकओवर, एक किताब जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आज से बदलाव शुरू कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबें आसान हिंदी में लेकर आएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। याद रखिए, आज वैसा जियो जैसा कोई नहीं जीता, ताकि कल वैसा जी सको जैसा कोई नहीं जीता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी वाइज, बी डेट फ्री। लाइफ टेक गुरु पर सीखते रहिए रियल नॉलेज, रियल फ्रीडम।